तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कितना आपका वज़न कम हो सकता है एक महीने में। तो मुझसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि एक महीने में कितना वेट लॉस हो जाएगा, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हैं या कोई जान पहचान वाला है, कोई भी पूछता है तो वो यही उनका सवाल हमेशा यही रहता है और आप सबका भी ज़रूर होगा। तो मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि एक महीने में आपका कितना वज़न कम हो सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अब चलिए ज़रा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मेंटेनेंस कैलोरीज और कैलोरी डेफिसिट। अगर आप लोगों को पता है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज और कैलोरी डेफिसिट के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। तो मैं चाहूँगा आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों बेसिकली जो बॉडी फैट होता है, हमारी चर्बी होती है, वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी उसे स्टोर करके रखती है कि फ्यूचर में जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे यूज़ कर ले। ठीक है, अब एनर्जी है तो यानी एनर्जी को मैंने बताया था मेजर हम लोग करते हैं कैलोरीज़ में। इसका मतलब फैट्स जो हैं उनमें भी कुछ कैलोरीज़ होंगी, उनमें एनर्जी होंगी, क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो बेसिकली 1 पाउंड ऑफ फैट में होती हैं 3,500 कैलोरीज। ठीक है, 1 पाउंड यानी अराउंड 450 ग्राम। तो 450 ग्राम फैट हमारी जो चर्बी होती है उसमें 3,500 कैलोरीज होती हैं। तो ये बात बताई थी 1958 में एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था मैक्स विशनोव्स्की। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि 1 पाउंड ऑफ फैट में होती है हमारी 3,500 कैलोरीज। तो यानी कि जब कैलोरी डेफिसिट मैंने बताया था मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना, जब आपका डेफिसिट क्रिएट होगा 3,500 कैलोरीज का, तब जाके आप 1 पाउंड ऑफ फैट लूज़ करेंगे। यानी आपका 450 ग्राम फैट कम होगा। बट 3,500 कैलोरीज का डेफिसिट रखना क्या ये पॉसिबल है? एक दिन में तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों की मेंटेनेंस भी 3,500 तक कैलोरीज तक नहीं होती किसी कॉमन मैन की, क्योंकि 3,500 कैलोरीज बंदा 2 या 3 दिन में इनटेक करता है। एक नॉर्मल इंसान जो ज़्यादा वर्कआउट वगैरह नहीं करता है तो वो 2 या 3 दिन में इनटेक करता है इतनी कैलोरीज। तो 3,500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पर डे अगर 500 का डेफिसिट क्रिएट करें, ठीक है, हर दिन अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 कैलोरीज कम खाएं, तो एक हफ्ते में हमारा क्रिएट हो जाएगा 3,500 कैलोरीज का डेफिसिट। क्योंकि 500 हम पर डे कर रहे हैं तो 7 दिन में हमारी 3,500 कैलोरीज का डेफिसिट बन जाता है। तो सपोज़ आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 1500, यानी इतनी कैलोरीज पर आपका वज़न मेंटेन होता है। अब अगर हम देखें आपकी हफ्ते में कितनी टोटल कैलोरीज बनेंगी आपका वेट मेंटेन करने के लिए, तो होगा 1500 × 7। तो 1500 × 7 होगा शायद 10,500 अराउंड कैलोरीज। ठीक है, तो 10,500 कैलोरीज एक हफ्ते में आपको इनटेक करनी है ताकि आपका वज़न मेंटेन रहे। अब मैंने तुम्हें कहा आपको पर डे 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से आप 500 कैलोरीज पर डे कम खाएंगे। यानी आपकी मेंटेनेंस 1500 थी तो आप पर डे 1,000 कैलोरीज इनटेक करेंगे। तो यानी आपकी पूरे हफ्ते की कैलोरी इनटेक कितनी होगी? 7,000। तो हो गया आपका हफ्ते का 3,500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट। तो अब आपका 1 पाउंड ऑफ फैट लूज़ होगा, यानी कि 450 ग्राम आप कम कर लेंगे, वो भी फैट में से। तो ऐसे होता है कि 3,500 कैलोरीज का जब डेफिसिट क्रिएट होगा तो आप 1 पाउंड ऑफ फैट लूज़ करेंगे। ठीक है, और इस हिसाब से आप एक महीने में 1.5 से 2 किलो फैट लूज़ करेंगे। तो ये था बेसिकली साइंटिफिक प्रूफ के हिसाब से स्टडीज़ और नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के हमने ये बात पता लगाई कि हाँ, अगर आप पर डे 500 का डेफिसिट रखते हैं अपनी डाइट में तो आप महीने का 1.5 से 2 किलो लूज़ कर सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरेटिकल है। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पे आता हूँ। अब आप खुद सोचिए, आप एक कॉमन मैन है, स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं भी जाते हैं, आपको लगता है आप इतना नाप तोल के खाते हैं। हाँ मुझे पता है वेइंग स्केल आते हैं, बट क्या आप इतना खा पाएंगे नाप के? और 500 कैलोरीज का डेफिसिट डेली रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक नॉर्मल कॉमन मैन जिसको वज़न कम करना है उसके लिए नाप के खाना थोड़ा बहुत अजीब हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और 500 कैलोरीज का डेफिसिट भी मेंटेन करना डेली बेसिस पे इतना आसान नहीं होता। बात करूँ मैं अगर थ्योरी और स्टडीज़ की, तो हाँ आप लूज़ कर सकते हैं अगर आप 500 कैलोरी डेफिसिट डेली बेसिस पे क्रिएट करते हैं। तो अपने 5 सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन सालों में जितना मैंने अपना फैट लॉस वेट लॉस किया है, जितना मैंने अपने क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, उस हिसाब से तो मैं बताऊँ तो 200 से 300 का डेफिसिट सही रहता है। क्योंकि हम लोग बाहर इतना जाते हैं, हम खाते भी रहते हैं, हमने लाइफ भी इंजॉय करनी होती है यार। ऐसा नहीं कि खुद को रोक रोक के खाना है। कहीं शादी फंक्शन वगैरह है तो ऐसा थोड़ा ना कर सकते हम कि हाँ भाई वहाँ नहीं जा रहे और अपनी डाइटिंग में लगे हुए हैं।
तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार, ये सब चीज़ें डेली लाइफ पे, डेली बेसिस पे आती रहती हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, होता यही है जब भी हम लोग बाहर से कहीं खाते हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ हम लोग ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेंगे। हम 500 का एक डेफिसिट डेली बेसिस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बाहर खा रहे हैं तो हम इतना नाप के नहीं खाएंगे, इतना कंट्रोल करके नहीं खाने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर का खाएं, बट हाँ एक लिमिट में रखना चाहिए। बट हाँ अगर आपके फ्रेंड्स आपको कहीं बाहर चलने को बोलते हैं, कोई फंक्शन है, तो ऑब्वियसली आप हर बार मना नहीं कर सकते, इतने रिजिड आप नहीं हो सकते कि हाँ भाई आप हर चीज़ छोड़ देंगे। तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आप हर बार मना नहीं कर सकते हो, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। तो मैं बोलूँगा इसके लिए सबसे सही क्या है, डेफिसिट के साथ साथ मैं बोलूँगा वर्कआउट भी ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरीज आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करती है। अगर एक आदमी का फिजिकल एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज ज़्यादा होंगी उस बंदे से जो इनएक्टिव रहता है, ज़्यादा काम नहीं करता। तो ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद लगती है। आप 200 से 300 कैलोरीज़ का डेफिसिट रखिए, वर्कआउट कीजिए, पूरे दिन एक्टिव रहिए, तो आप वेट लूज़ करेंगे। हाँ मैं अगर बात करूँ तो इससे आप कितना महीने में लूज़ कर लेंगे वो मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता कि कितना है। हाँ मैं सिर्फ स्टडीज़ की बात करूँ तो यही होगा कि हाँ आप अगर आप 500 का डेफिसिट रखेंगे पर डे तो आप लूज़ करेंगे 1.5 से 2 किलो। बट अगर इसका नॉर्मल आंसर दूँ तो हाँ एक हेल्दी वे ज़्यादा सही यही रहेगी, आप वर्कआउट कीजिए, एक्टिव रहिए पूरे दिन, 200 से 300 का डेफिसिट रखिए। तो उससे होगा क्या, जब आप वर्कआउट और एक्टिव रहेंगे आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इंक्रीज़ हो जाएंगी। 200 से 300 का आपने डेफिसिट अपनी डाइट में रखा, तो अब जब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इंक्रीज़ होगी तो हो सकता है 400 से 500 का डेफिसिट आपका क्रिएट हो जाए, क्योंकि अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इंक्रीज़ हो चुके हैं, कैलोरी इनटेक उतना ही है, तो डिफरेंस बढ़ गया अब। तो इससे क्या होगा, 500-400 का कैलोरी डेफिसिट अपने आप आ जाएगा। तो ये है एक प्रैक्टिकल वे में यही आपकी अप्रोच रहनी चाहिए हमेशा। ये नहीं कि सिर्फ आप 500 का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा बेस्ट वे यही रहती है कि आप 200 से 300 का क्रिएट कीजिए, फिजिकल वर्क ज़्यादा कीजिए, वर्कआउट ज़्यादा कीजिए, अपने रिजल्ट्स देखिए। अब आप वेट लूज़ करते रहेंगे तो उसके बाद आपका वेट लॉस एक जगह आके बंद हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज़ आपने महीने में 2 किलो लूज़ कर लिया वेट, ठीक है, आपका वज़न 60 था, अब हो गया 58, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जेंडर, एज, आपका वेट। जब आपका वेट कम हो जाएगा तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी कम हो जाएंगी। सपोज़ आपका 1500 मेंटेनेंस कैलोरीज थी, आपका वेट लॉस हो गया, वो 1300 हो जाएंगी, और आप ऑलरेडी इनटेक अगर 1200 कैलोरीज या 1300 कैलोरीज का कर रहे हैं, 1500 के हिसाब से वो डेफिसिट था, बट अब आपका वज़न कम हो चुका है तो आपकी मेंटेनेंस भी डिक्रीज़ होगी, आपका इनटेक उतना ही है 1300-1200, तो आपका वेट लूज़ ऐसे नहीं होगा। आपको फिर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करके उस हिसाब से डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वेट लॉस सीधा एक लीनियर पाथ पे चलेगा कि हमेशा ही आप 2 किलो लूज़ करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको वज़न कम होने के हिसाब से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज भी दोबारा फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि थियोरेटिकली देखा जाए तो आप 500 के डेफिसिट पे डेली क्रिएट करते हैं तो आपका महीने में 1.5 से 2 किलो वेट लूज़ होगा। और 500 का डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 200 से 300 कैलोरीज थोड़ी कम इनटेक कीजिए और वर्कआउट, फिजिकल वर्क ज़्यादा कीजिए, एक्टिव रहिए अपने पूरे दिन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।